Hello guys, welcome back my YouTube channel Incredible English Classes. I hope you all are doing well. मैं आज आपके लिए इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो लेकर आया हूँ सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट को हम किस तरीके से पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में. मैं आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए. डेफिनेटली आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा. स्टार्ट करते हैं. सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता या फिर विषय भी कहते हैं. सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट. व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका क्या है. जैसे अ सब्जेक्ट इज एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस. इट इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट आपका एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है या फिर आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन वह सेंटेंस में क्रिया करे, कोई एक्शन करे और ज़्यादातर वह सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. ही इज प्लेइंग फुटबॉल. ही क्या है आपका यहाँ पर प्रोनाउन है. ये आपका क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है ही. और फुटबॉल क्या है आपका नाउन है. ही आपका यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है और फुटबॉल आपका क्या है नाउन है. हमने क्या है पढ़ा है डेफिनेशन में कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है. तो ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन रूल्स हमारा क्या कहता है कि एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस. लेकिन वो सेंटेंस में क्या करनी चाहिए, एक्शन करनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, जो कि इस सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है वो कर रहा है ही कर रहा है. लेकिन रूल्स के अनुसार क्या है नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लेकिन वह सेंटेंस में क्या करे एक्शन करे, वही आपका सब्जेक्ट होगा. तो लेकिन एक्शन क्या कर रहा है आपका सेंटेंस में ही कर रहा है, तो इसलिए आपका नाउन सब्जेक्ट क्या है ही, ना कि फुटबॉल. ओके. नेक्स्ट रूल से आपका नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल. सेम थिंग्स. दे क्या है आपका प्रोनाउन है और फुटबॉल है आपका क्या है नाउन है. ठीक है, ठीक है. रूल्स के अनुसार हमने क्या पढ़ा है कि आपका सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन रूल्स में हमारा एक नियम और लागू होता है कि वो सेंटेंस में क्या करें एक्शन करे. लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, दे कर रहा है. तो इसलिए आपका सब्जेक्ट क्या है दे, ना कि फुटबॉल. ओके. नेक्स्ट रूल्स आपका बहुत ही स्पेशल रूल्स है, जिससे आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से समझ सकते हो कि सब्जेक्ट आपका कौन सा है. जैसे कि जिसके अनुसार सेंटेंस में वर्ब आती है, जिसके अनुसार सेंटेंस में वर्ब आती है वह सब्जेक्ट होता है. अब सिंपल भाषा में अगर कोई सेंटेंस लिखा है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब तो आएगी, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होता, हो सकता है, लेकिन वर्ब जिसके अनुसार है वही आपका सब्जेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ. क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए अच्छा है. लेकिन अब यहाँ पर क्या है कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो वर्ब है किसके अनुसार आ रही है, ये वर्ब है आपकी प्लेइंग क्रिकेट के अनुसार आ रही है. किसके अनुसार है, प्लेइंग क्रिकेट. तो ये आपका क्या है सब्जेक्ट है. ये आपका क्या है सब्जेक्ट है. ओके. तो किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से समझ सकते हो कि किसी सेंटेंस में अगर जिसके अनुसार वर्ब आती है वही आपका सब्जेक्ट होता है. ओके. नेक्स्ट रूल्स हो रहा है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बेसिकली मोस्टली लोग इसको जानते हैं, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. जैसे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट को किस तरीके से पहचानते हैं, ये भी आपके एक रूल्स है, जिससे भी आप आसानी से सब्जेक्ट को पहचान सकते हो. जैसे कि हु का मतलब होता है कौन या किसने. अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड लिखा है, अगर वो हु का जवाब दे, वह आपका सब्जेक्ट होता है. जैसे कि अमित इज टीचिंग. अमित इज टीचिंग. अमित इज टीचिंग, अमित पढ़ा रहा है. अब जैसे इसको लेके रिप्लेस करते हैं हम, जैसे हु से हु इज टीचिंग. हु इज टीचिंग कौन पढ़ा रहा है, अमित इज टीचिंग, अमित पढ़ा रहा है. तो
हु को रिप्लेस कौन कर रहा है, अमित कर रहा है, तो अमित यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है जैसे रवि टोल्ड अबाउट दिस प्लेस, रवि टोल्ड अबाउट दिस प्लेस, रवि ने इस प्लेस के बारे में बताया। अब देखिए जैसे हु टोल्ड अबाउट दिस प्लेस, किसने इस प्लेस के बारे में बताया, रवि टोल्ड अबाउट दिस प्लेस, तो रवि किसको रिप्लेस कर रहा है, हु को, तो यहाँ पर रवि क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ओके, आई होप, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम।